अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ कुछ मैसेज देने के लिए है। इस वक्त हर तरफ जो है वो डिप्रेशन और परेशानी है। लोग बहुत परेशान हुए हैं टैरिफ वॉर के सिलसिले के अंदर, और हर कोई जो है इस वक्त अपने असेट्स को या तो बेचने के चक्कर के अंदर है या इसलिए परेशान है कि वो 60% 70% डाउन है। तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम आज कहाँ खड़े हैं और क्या हो रहा है। टैरिफ जो है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, टैरिफ वॉर जो है कंट्री टू कंट्री किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर है। इसमें जो है मेजरली कमोडिटीज इन्वॉल्व हैं। जिस तरह से आप देखते हो कि टेस्ला का स्टॉक SP500 गिरे, ये सारी जो है कमोडिटी है। इसमें जो ट्रेड हो रही है, जो इनसे लिंक है, वो या तो मैन्युफैक्चरर ऑफ द कमोडिटी है, यानी किसी भी तरीके की जो ट्रेडिंग है उनकी इंडस्ट्रीज जो है वो रिलेटेड टू द कमोडिटी है। यानी अगर फर्ज करें कि टैरिफ लग रहा है शिपमेंट्स के ऊपर, तो वहां जो है वो सम परसेंटेज ऑफ सरचार्जेस वसूल किया जाएगा, जिससे उनकी प्राइस इंपैक्ट होगी, जिस पे इफेक्ट होगी, और वहां से उनकी कॉस्ट जो है वो इफेक्ट होगी और प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क आएगा। यही फेयर जो है वो उठाकर मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जा रहा है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों में 3-3 ट्रिलियन जो है नीचे गिरा पूरा यूएस स्टॉक मार्केट, और एक बहुत बड़ी फॉल आई। लेकिन यहां आप ये चीज समझो कि क्रिप्टो पे इसका असर नहीं हुआ। देखिए, पैनिक के अंदर असर तो आएगा, क्योंकि लोग पैनिक में ये सेल करेंगे। अभी क्रिप्टो पे भी इस पे और आएगा इम्पैक्ट, ये नीचे जाएगी। लेकिन लॉजिक आप समझो कि क्रिप्टो कोई कमोडिटी नहीं है, इस पे किसी टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो जब अभी थोड़े अरसे के अंदर, 2-4 दिन के अंदर लोगों के बात थोड़ा सी दिमाग के अंदर बैठेगी, मैटर सेटल डाउन होगा, तो पैसा जो है आपका क्रिप्टो के अंदर आएगा। क्योंकि इसमें ये जो आइटम है या ये जो प्रोडक्ट है, ये कमोडिटी नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर इसके अंदर ट्रेड नहीं है, इस पर किसी किस्म का कोई टैरिफ इंपैक्ट नहीं होता। तो लिहाजा इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो अभी जो पैनिक सेलिंग है वो सिर्फ एक फियर है कि जो क्रिप्टो वॉर का आपको दिख रहा है या जो आ रहा है, थोड़ा दिन और आएगा, उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगी। स्पेशली ना सिर्फ इसकी, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज भी होंगे। आप अंदाजा लगाओ कि इससे पहले भी कितनी दफा क्रैशेस आए। आपको 2008 का लेमन ब्रदर का क्रैश, आपको उसके बाद कोरोना का क्रैश, मार्केट अपने लोअर जोन को टच कर गई। उसके बाद फिर एक नया अपर हाई बनाया, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो कभी भी मार्केट जो है वो अगर क्रैश होती है तो वो सिर्फ क्रैश नहीं रहती, खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद उसने उठना होता है, वो एक नया पुश होता है जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। बस उसमें फर्क क्या पड़ता है कि वो लोग जो डर जाते हैं, अपने स्पॉट में होल्डिंग की हुई वो बेच देते हैं, तो वो लॉस उठाते हैं। अदरवाइज स्पॉट होल्डर को कभी नुकसान नहीं होता। सिर्फ नुकसान कौन करते हैं? नुकसान वो अनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स करते हैं, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग करते हैं, बगैर अपनी लिक्विडेशन को देखते हुए, बगैर अपने असेट्स को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जो है वो ट्रेड खोल देते हैं और बाद में लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो लिक्विडेट हो जाते हैं। जो लॉन्ग और शॉर्ट खोलते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो या तो अपने एसएल जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, या फिर उनके पास इतनी लिक्विडिटी होती है कि उसको खत्म करने के लिए मार्केट को खत्म होना पड़ेगा, तो वो लिक्विडेट नहीं होते। या वो टाइम टू टाइम अपनी जो लिक्विडेशन है उसको नीचे लेके जाते रहते हैं या ऊपर करते रहते हैं, यानी कि जहां वो लिक्विडेशन से बचते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो अपना प्री लिक्विडेशन नहीं कंट्रोल करते हैं तो वो एक वीक में उड़ जाते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट खेल है कि आप अपनी ट्रेड को प्रॉपर लेके चलो। देखो, क्रिप्टो के अंदर हम कहते हैं कि क्रैश कब तक नहीं आया, कब कब आया। कोरोना में क्रैश आया लेकिन मार्केट ऊपर गई, FTX का फ्रॉड क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे गई। आपने देखा होगा कि सोल $8 पे चला गया, लेकिन आज कहां चला गया? 300 से $808 पे आया, जहां समझ में आया कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर जो है सोल कहां चला गया बाद में। अब आप देखते हो कि BTC इटसेल्फ अपना ऑल टाइम हाई 2021 में बनाकर 69,500 बनाकर 16,000 के ऊपर आ गया था। फिर 16,000 से उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया $109,000 का। तो आप ये सब चीज देखो, ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। इसमें बेनिफिट कौन लेता है? कि जो लोअर पकड़ता है, जो ऑल टाइम लो को हाथ में रखता है, जो डरता नहीं है और ऑल टाइम लो पकड़ता है, वो विनर होता है। इसमें लूजर कौन होता है? कि जो फोमो में आकर परचेज करता है, टॉप परचेज करता है और फेयर में आकर डाउन पे बेच देता है, चाहे वो स्पॉट होल्डर हो, चाहे जो फ्यूचर ट्रेडर हो। तो यहां आप लोगों ने अपने
स्पॉट होल्डिंग के अंदर, मैं खासकर स्पॉट होल्डिंग्स वालों से मुखातिब हूं कि आप लोग अपने असेट्स को संभाल के रखो, फेयर में नहीं आओ, होल्ड करो, ये मार्केट ने ऊपर जाना है, क्योंकि ये जिंदगी खत्म नहीं हुई, मार्केट खत्म नहीं हुई, इसने ऐसे ही चलना है। और ये जोन कई दफा हमने पास्ट में आए हुए हैं, देखे हुए हैं, जब से क्रिप्टो स्टार्ट हुई है, जब से स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, जब से स्टॉक तैयार हुए हैं, जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है, जब से आप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है क्रिएट हुआ है, जब से ये सब कुछ चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे होती है, किसी भी इवेंट के ऊपर नीचे चली जाती है, किसी को भी, और ये मौका होता है एक्सचेंजेस के लिए पैसे कमाने का। आपको इतना फियर इतना क्रिएट कर देंगे कि आप छोड़ के भागोगे। तो ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है वीडियो, लेकिन मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो है डरने का टाइम नहीं है, संभलने का और परचेज करने का टाइम है। इस वक्त आप ये देख लो कि फर्ज करो कि अभी जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रेड वॉर किसी भी तरीके से कहीं से भी ये क्रिप्टो के ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये कमोडिटी नहीं है, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग नहीं है कि जिसके अंदर जो है टैक्सेस लगे, तो हमें इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। सिर्फ जो फियर क्रिएट किया गया है मार्केट का, या जो एक रेला आया है कि डराने का, उसने थोड़ा सा इंपैक्ट किया। लेकिन आप खुद देखोगे अभी कुछ ही दिन के अंदर जब इसको मार्केट जो है वो अंडरस्टैंड करेगी और मार्केट इस पर सेटल डाउन होगी, तो फिर दोबारा के दोबारा आपको वही मूवमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में भी वही मूवमेंट, आपको नए नए ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आएंगे, और क्रिप्टो में भी वही होगा। हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, इससे वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लेशन का, एक रिसेशन का जो है वो बिल्कुल कंफर्म हो गया। जो अगर समझें कि अगर 2026 में अगर रिसेशन आना था, तो अब वो 2025 में आ जाने वाला है। 5 से 6 महीने वो नजदीक हो गया। इसने बहुत बड़ा ट्रिगर कर दिया है रिसेशन को। बल्कि मैं ये कहूंगा, जो जिस तरह से कहता आ रहा हूं कि रिसेशन में तो हैं हम, डिप्रेशन का जो अब माहौल है वो क्रिएट हो जाएगा, और वर्ल्ड जो है डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा। इकोनॉमिकली बहुत, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा। इससे जो है, जिसको फेड ने कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल करके लाया, तो मेरे हिसाब से तो अब ये 5 से भी ऊपर चला जाएगा। अभी ये तो बात कर रहे थे कि 2 पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन अब 5 क्रॉस करेगा। जिस तरह से ये टैरिफ लगे हैं, जिस तरह से अभी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। लेकिन हर इस प्रॉब्लम के बाद जो है मार्केट उठती है। अभी जो है मार्केट पहले उठेगी और उसके बाद रिसेशन की तरफ जाएगी। हमें ऑल टाइम हाई पहले मिलेगा रिसेशन से। ये आप याद रख लो कि कभी भी मनी मेकर अपना पैसा डूबने नहीं देंगे। जिनका पैसा लगा हुआ है पहले वो उसको निकालेंगे, चाहे उनको आर्टिफिशियल पंप देना पड़े, अपना प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और उसके बाद मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ ले जाया जाएगा या जाएगी, या जो भी होगा, तो उसके बाद ही हमें जो है वो रिएक्शंस नजर आएंगे उस डिप्रेशन के, उस रिसेशन के पहले। लेकिन उससे पहले एक पंप जरूरी है। उससे पहले अभी आपको देखो, फेड पावल ने अभी जो अपनी स्पीच के अंदर फेड जो कहा कि ही कैन नॉट सी दैट अभी रेट कट हो, लेकिन ये मजबूर हो जाएंगे ये लोग रेट कट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, या जो इम्पैक्ट आएगा उसकी वजह से मजबूर हो जाएंगे कि इन्हें रेट कट देना पड़ेगा, इन्हें मनी प्रिंटिंग करना पड़ेगी, और वो वक्त बहुत ही नजदीक है। मैं समझता हूं कि मैं या टाइम जोन नहीं देता, लेकिन ये इसी पीरियड में, इसी क्वार्टर के अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आप विटनेस करोगे मार्केट का पीक इसी टाइम के अंदर। अभी 2 फैक्टर्स हैं कि अगर फर्स्ट करें कि हम कहते हैं बुल मार्केट क्या है, कब होगी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर, क्योंकि अभी पिछले 3 फेजेस के अंदर ये 15 दिन का पंप रहा है, 14 से 15 दिन का, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई। अगर इसी ट्रेंड के अंदर ये मई के अंदर हमें 15 से 20 दिन का पंप मिलता है, तो फिर हमें अक्टूबर के अंदर एक और पंप मिलेगा जो पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर यही पंप 3 महीने के ऊपर चला जाता है, यानी मई, जून, जुलाई पर चला जाता है, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, टाइम फ्रेम नहीं दे रहा, तो आपको फिर ये लास्ट फेज ऑफ द बुल रन होगा। उसके बाद हमें अक्टूबर में नहीं मिलेगा, विच आई थिंक्स। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा रिसेशन देखने को मिलेगा, जहां मार्केट टोटली क्रैश होंगी और हमें बीटीसी बहुत ही नीचे आता हुआ नजर आएगा, आज की जोन से भी बहुत नीचे। मैं वो जोन अभी नहीं डिस्कस करना चाहता, बट इंटीमेशन आपको दूसरी वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी, विच आई एम थिंकिंग कि जहां तक बीटीसी आ सकता है, इसके अपने प्राइस। लेकिन उससे पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई मारना है, इसने अपना एक नया ट्रेंड सेट करना है, जो कि इस बुल रन का फिक्स हो सकता है, इस बुल रन का पीक हो सकता है, वो इसी रिसेशन से पहले हिट करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई बिलीव कि आप लोगों को हिम्मत देना जरूरी है कि जो स्पॉट होल्डर हैं परेशान नहीं हो। ऑल्दो उनका जो है पोर्टफोलियो 70% डाउन हो गया, और अभी और होगा,
क्योंकि अभी इस वक्त एक डिप और आना बाकी है, इथेरियम और नीचे जाना बाकी है, बीटीसी ने थोड़ा बहुत नीचे और आना है, आल्ट्स और गिरने हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अराउंड 650 बिलियन तक टोटल 3 जा सकता है, जस्ट एक्सपेक्टेशन है। और तो वहां आपको जो है ऑल्ट्स के अंदर और गिरावट नजर आ सकती है, लेकिन फिर वहां से जो पंप मिलेगा वो आपको मल्टी एक्स देके जाएगा और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इसलिए डर के बेचना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत। खुश रहिए और एंजॉय कीजिए और अपॉर्चुनिटी अवेल कीजिए हर डिप के ऊपर। अल्लाह हाफिज।